तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है अपने सभी साथियों के पास जाता है और कहता है डेमन गॉड एम्परर फेंगशु ओझा सिटी में आ चुका है और पूरे ओझा सिटी में अपने मेंटल पावर का उपयोग कर मुझे और हायू को ढूंढा है। प्रिंसेस यूवी का खबर सही हुआ तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के साथी शौक में कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तब हम क्या करेंगे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है हमें डेमन सिटी की गहराइयों में जाना होगा। डेमन गॉड एम्परर इस समय इंसानों के क्षेत्र में डेमन्स के क्षेत्र में डीमंस की ज़्यादा सुरक्षा नहीं होगी। हमें डेमन सिटी की गहराइयों में जाने की ज़रूरत है और उससे पहले हमें टावर ऑफ इटर्निटी में कुछ दिनों तक रुकना होगा। हम लोग ऐसे बाहर नहीं जा सकते। पूरे एरिया में डेमन गॉड एम्परर की मेंटल पावर फैली हुई है। उसके बाद हमें सीन से डेमन गॉड एम्परर की तरफ, जहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो एक कमरे में बैठा होता है और वह कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठकर अपनी मेंटल पावर को पूरी ओझा सिटी में फैलाकर लॉन्ग हाउचेन और हायू को ढूंढ रहा था और उसी के सामने मून डेमन गॉड एम्परर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर अपनी आंखें खोलता और कहता है मुझे उस लड़के हाउचेन की आभा मिली थी, लेकिन वह अचानक से फिर से यानी कहाँ गायब हो गया। लगता है उसने फिर से उसी टेलीपोर्टेशन यंत्र का उपयोग किया जिसके बारे में हमें अफवाहों ने बताया था। तो वहाँ पर मून डेमन गॉड एम्परर कहता महामहिम वो लड़का ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है लेकिन उसके पास दिमाग बहुत ही ज़्यादा है। तो वहाँ पर मून डेमन गॉड कहता महामहिम आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, आप उस लड़के लॉन्ग हाउचेन को मार क्यों नहीं देते। मुझे लगता है कि आप उसे मारना नहीं चाहते, आप इंसानों को नहीं ख़त्म करना चाहते। इसका मतलब मुझे समझ में आता है, लेकिन आप उस लड़के लॉन्ग हाउचेन को आखिर मारना क्यों नहीं चाहते। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर उसे मारने के लिए चले जाएँ तो कोई रोक भी नहीं सकता आपको। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है छोटे, अगर मेरा बेटा अफवाह बिना हमारे डेमन क्लैन के खिलाफ जाए तो मैं उसे मारने में नहीं झिझकूंगा। लेकिन कोई बात है जिसे तुम नहीं समझ सकते। वैसे ये सब छोड़ो, ये टेम्पल ऑफ अलायंस वाले भी बहुत ही ज़्यादा हरामी हैं। अभी मैं ओझा सिटी में आया हूँ और उन्होंने मेरे पीछे 3 हाई लेवल के डेमन हंट स्क्वाड लगा दिए जिनमें हर एक मेंबर की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 2 लाख के ऊपर है। तो वहाँ पर मून डेमन गॉड कहता है महामहिम क्या आदेश है, क्या मैं जाकर उन्हें संभालूं, जाकर मैं उन्हें ख़त्म कर दूं। तो वहाँ पर डेमन गॉड कहता है रहने दो, अभी हमें उनसे मतलब कोई नहीं है, हमें तो सीधे लॉन्ग हाउचेन उस हायू को पकड़ने पर ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। वैसे वो लोग मेरे सामने एक चींटी के समान है। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ऊपर हो चुकी है और मैं जल्दी लेवल 10 पाकर भगवान का स्तर हासिल कर लूँगा। और गाइस चलिए इस थ्रोन ऑफ सील के नॉवल में मैं आपको कल्टीवेशन लेवल के बारे में बता देता हूँ। 1 से लेकर 9 तक पहले नॉर्मल चलता है और जब एक कल्टीवेटर लेवल 9 के एडवांस स्टेज पर पहुँच जाता है तब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है और उस कल्टीवेटर को कल्टीवेशन करते करते अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को 10 लाख के पार ले जाना पड़ता है और तब वह लेवल 9 के चरम पर पहुँचता है। और वहीं पर लेवल 9 का अर्चन होता है और उस अर्चन को जो तोड़ता है वह लेवल 10 पर पहुंच जाता है। और गाइस लेवल 10 को भगवान का स्तर करते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं हुआ है जो लेवल 10 पर आज तक पहुंचा हो। ऐसा करने में केवल एक ही बंदा सक्षम हुआ है, फर्स्ट डेमन गॉड एम्परर। और गाइस ये 6000 साल पहले ये वाला फर्स्ट डेमन नहीं, पूरे 6 डेमन गॉड एम्परर हुए हैं जिनमें से जो पहला डेमन गॉड एम्परर था वही लेवल 10 के एडवांस स्टेज तक पहुंच गया था और वह भगवान के स्तर को प्राप्त कर चुका था। उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। और ये जो डेमन गॉड एम्परर फेंगशु है वो अब लेवल 9 के चरम पर पहुंच चुका है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी 10 लाख के पार होने वाली है। और डेमन्स इस दुनिया के नहीं है जिसके कारण वो एक भगवान के स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर फेंगशु होता है वह कहता है मैं अभी इस लड़ाई झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, मैं पहले भगवान के स्तर को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मून डेमन गॉड एम्परर कहता है महामहिम आप सच बोल रहे हैं, लेकिन इस युद्ध का क्या, हमारी जनसंख्या भी अब काबू में आ चुकी है और टेम्पल ऑफ अलायंस की भी पावर हमने बहुत ही ज़्यादा कम कर दी है। तो क्या हमें अब इस युद्ध को बंद कर देना चाहिए। तो डेमन गॉड एम्परर कहता नहीं, जब तक इस लॉन्ग हाउचेन को अब मैं मार नहीं लूँगा तब तक यह युद्ध बंद नहीं होगा। जब लॉन्ग हाउचेन मारा जाएगा तब यह युद्ध बंद कर दिया जाएगा।
तो वहाँ पर मून डेमन गॉड एम्पर कहता है जैसा आप कहें महामहिम, और मेरी आशा है कि आप जल्द ही एक भगवान के स्तर को प्राप्त कर लेंगे और आपकी ज़िंदगी अनंत काल तक हो जाएगी। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्पर कहता है अब जाओ। उसके बाद मून डेमन गॉड एम्पर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है टावर ऑफ इटर्निटी में, जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन और कायर एक दूसरे के गोद में ही लेटे होते हैं और 2 दिनों तक वहाँ पर वो लोग आराम करते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है यांग वांग झाओ और डुआंगी की तरफ। वो लोग 2 दिनों के देखभाल के बाद वो लोग ठीक हो जाते हैं और यांग वांग झाओ की आंखें खुलता है तो वह सीधे अपने सामने चेन इंगर को देखता है और उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। चेन इंगर तुरंत यांग वांग झाओ के गले लग जाते हैं और कहती है मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद लॉन्ग हाउचेन यांग वांग झाओ के पास जाता है। लॉन्ग हाउचेन को देखकर यांग वांग झाओ काफ़ी ज़्यादा शौक था। यांग वांग झाओ ने जब लॉन्ग हाउचेन को लास्ट बार ही देखा था तब लॉन्ग हाउचेन लेवल 5 पर था, लेकिन अब लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 की एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है और वह सेंट प्रोविजनल नाइट हेड भी बन चुका है। यह नाइट टेम्पल की एक बहुत ही बड़ी अवधि है और यांग वांग झाओ समझ जाता है कि उसके और लॉन्ग हाउचेन के बीच में एक बहुत ही बड़ा फासला क्रिएट हो चुका है। यांग वांग झाओ इस समय लेवल 6 के स्टेज 5 पर था। यांग वांग झाओ लॉन्ग हाउचेन के पास जाता है और उसे धन्यवाद बोलता और कहता है लॉन्ग हाउचेन तुम्हारा धन्यवाद, मैं तुम्हारा आसान कभी भी नहीं चुका सकता। और यांग वांग झाओ काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों हो। तो वहाँ पर यांग वांग झाओ कहता है ये सब मेरी ही गलती है, हम दोनों की वजह से हमारी पूरी डेमन हंट स्क्वाड खत्म हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे पूरे साथी हमारी आंखों के सामने मारे गए लेकिन हम उस समय कुछ नहीं कर पाए। जब डेमन्स ने मुझे पकड़ लिया था और हमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे तब मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उस डेमन गॉड ने मुझे पकड़ लिया। उन लोगों को हमें टॉर्चर करने में मज़ा आता था। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है ये सब बीत चुका है, अब तुम ये सब रहने दो। तो वहाँ पर यांग वांग झाओ कहता नहीं ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से मेरी साथियों की जान चली गई है, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, अब मैं जाकर आत्महत्या कर लूंगा। और इस बात को सुनकर चेन इंगर काफी ज्यादा रोने लगती है और वह सीधे जाकर लेडी वांग युआनयुआन के गले लगकर रोने लगती है। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन यांग वांग झाओ की बात सुनकर उसे कहता है तुम कायर हो, तुम कायरों वाली बातें करो। तो वहाँ पर यांग वांग झाओ कहता है मैं कायर नहीं हूँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है अगर तुम कायर नहीं हो तो तुम ऐसे मरने क्यों जा रहे हो, तुम्हारे अंदर वो पहले वाला जोश नहीं है, तुम कायर बनते जा रहे हो, तुम्हारी कायरता की वजह से तुम्हारे दोस्त मारे गए। तो वहाँ पर यांग वांग झाओ गुस्से में कहता मैं कायर नहीं हूँ। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है अगर तुम कायर नहीं हो तो ऐसे आत्महत्या क्यों करे, जाओ कल्टीवेशन करो और अपनी पावर बढ़ाओ और उस डेमन गॉड मारबास को मार डालो, उसने ही तुम्हारे साथियों को मारा है। जब तुम उसे अपनी हाथों से मारोगे तब तुम्हारे साथियों की आत्मा को शांति मिलेगी। तो वहाँ पर यांग वांग झाओ और डुआंगी कहते हैं तुम ठीक बोल रहे हो लॉन्ग हाउचेन, हम ऐसे अपने जीवन को बर्बाद नहीं जाने दे सकते, हम अपनी पावर्स को बढ़ाएंगे और तुम उस डेमन गॉड को छोड़ देना, हम उसे अपनी हाथों से मारेंगे। और ये बोलकर वहाँ पर यांग वांग झाओ और डुआंगी तुरंत कल्टीवेशन करने बैठ जाते हैं। वो लोग अपने जीवन के हर एक पल को अपनी पावर बढ़ाने में लगाना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपने डेमन हंट स्क्वाड के साथियों की मौत का बदला लेना था। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन फिर से कायर के पास जाता है। कायर लॉन्ग हाउचेन से कहती है मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा था। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है अगर मैं यांग वांग झाओ से गुस्से में बात नहीं करता और उसके अंदर वो पुरानी वाली आग नहीं जलाता तो जाकर आत्महत्या कर लेता। यांग वांग झाओ एक काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, अगर वह आत्महत्या कर लेता तो हमारे नाइट टेम्पल के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात होती क्योंकि इतना ज़्यादा टैलेंटेड बंदा भविष्य में अगर कल्टीवेशन करेगा तो वह एक बहुत ही बड़ा कल्टीवेटर बन सकता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।